बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को बिहार के मुंगेर जिले में सहायक पुलिस निरीक्षक यानी एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में आम आदमी ही नहीं माफिया और अपराधी सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें संरक्षण दिया जाता है। यानी आम आदमी तो महफूज नहीं है, लेकिन इसके अलावा माफिया और अपराधी सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, लेकिन जो सरकार जो चल रही है उसमें भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है और नेता भ्रष्टाचारियों को चुनाव लड़ने और जितवाने के लिए पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। ऊपर से नीचे तक बिहार में एक भ्रष्ट सिस्टम काम कर रहा है, जिससे बिहार का पूरी तरीके से बंटाधार हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत जो है वो सीरिया से बदतर है। उन्होंने कहा कि सीरिया में हालात बिहार से कहीं बेहतर है, लेकिन बिहार की जो इस वक्त दुर्दशा है उसके सीधे सीधे जिम्मेदार बिहार में डबल इंजन की मौजूदा सरकार है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार में सिर्फ खौफ है और अब तो पुलिस वाले भी महफूज नहीं है। ऐसे में यदि खाकी जहां महफूज ना हो, वहां आम आदमी की कितनी औकात होगी ये आप तय कर लीजिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने 2 बार विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन इस देश की यह विडंबना है कि उन्हें लोकसभा में भी बोलने तक नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनकी पोल पट्टी खोल दे। आइए पप्पू यादव ने क्या कुछ जमकर निशाना साधा है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं कि आखिर पप्पू यादव ने बिहार सरकार को लेकर और बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कुछ ताजा बयान दिया है। 2 दिन पहले अररिया, 2 दिन बाद, कुछ दिन पहले पूर्णिया के तनिष्क, कुछ दिन बाद आरा का तनिष्क, कुछ दिन पहले पूर्णिया में एक बच्ची का बलात्कार, कुछ दिन पहले मुरलीगंज में एक बच्ची का बलात्कार, कुछ दिन बाद पहले सेना कुशवाहा और उमरा का बलात्कार सासाराम में। एक दिन में पटना में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गैंगवार होती है, बालू के लेके माफियागिरी चलती है। ये सोना व्यापारी कौन है, सोना लूट कौन है, ये सुबोध कौन है, जिस सुबोध के किसी फंक्शन में पूरा मंत्रिमंडल जाता है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। हाजीपुर के जेल में जो 1-1 मन, 1.5, 2-2 मन सोना, नालंदा का ये सुबोध कौन है, किस सरकार के रिश्तेदार और बता रहे हैं ये लोग। क्या कारण है कि इसकी आज़ादी दी हुई है। और मुझे पता है कि सुबोध के यहाँ कितने लोगों को कौन प्रोटेक्ट करता है। अब दरभंगा का कैसे हुआ, हाजीपुर की घटना का आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ। भैया नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए, मन से पीड़ादायक हो गई, लेकिन सरकार तो है ना, पदाधिकारी तो गवर्नमेंट चला रही है। जिस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है और सभी दल वाले माफियाओं को बुला करके आप दल ज्वाइन कराइएगा चुनाव लड़ने और जीतने के लिए। सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। ऊपर से नीचे एक ही हाल है। 13.5 करोड़ बिहार की जनता भगवान भरोसे जिंदा है। यहाँ सुरक्षित है माफिया, नेता, सीनियर नेता, पदाधिकारी, बस ये 3-4 लोग सुरक्षित, दलाल। अवस्था में ऐसा नहीं लगता तो डेली रोड पर की हत्या हो जा रही है। पूर्व नहीं है। 2 दिन पहले अररिया, 2 दिन बाद, कुछ दिन पहले पूर्णिया के तनिष्क, कुछ दिन बाद आरा का तनिष्क, कुछ दिन पहले पूर्णिया में एक बच्ची का बलात्कार, कुछ दिन पहले मुरलीगंज में एक बच्ची का बलात्कार, कुछ दिन बाद पहले सेना कुशवाहा और उमरा का बलात्कार सासाराम में। एक दिन में पटना में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गैंगवार होती है, बालू के लेके माफियागिरी चलती है। ये सोना व्यापारी कौन है, सोना लूट कौन है, ये सुबोध कौन है,
जिस सुबोध के किसी फंक्शन में पूरा मंत्रिमंडल जाता है, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हाजीपुर के जेल में जो एक मन 1.5 2 मन सोना, नालंदा का ये सुबोध कौन है? किस सरकार के रिश्तेदार और बता रहे हैं ये लोग? क्या कारण है कि इसकी आज़ादी दी हुई है? और मुझे पता है कि सुबोध के यहाँ कितने लोगों को कौन प्रोटेक्ट करता है। अब दरभंगा का कैसे हुआ? हाजीपुर की घटना का आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ। भैया नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए, मन से पीड़ादायक हो गई, लेकिन सरकार तो है ना, पदाधिकारी तो गवर्नमेंट चला रही है। जिस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है और सभी दल वाले माफियाओं को बुला करके आप दल ज्वाइन कराइएगा चुनाव लड़ने और जीतने के लिए, सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, ऊपर से नीचे एक ही हाल है। 13.5 करोड़ बिहार की जनता भगवान भरोसे जिंदा है। यहाँ सुरक्षित है माफिया, नेता, सीनियर नेता, पदाधिकारी, बस ये 3-4 लोग सुरक्षित। दलाल तो फिर ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं लगता तो डेली रोड पर। बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर पप्पू यादव ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि पप्पू यादव के इस बयान के बाद लाजमी है कि बीजेपी की तरफ से या फिर जदयू की तरफ से इस बयान पर पलटवार भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? क्योंकि आए दिन कभी ज्वेलरी शॉप पर डकैती, किसी की हत्या कर दी जाती है, तो कभी पुलिसकर्मियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और कई लोग इसको चुनावी दंगल से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल वही अब भी खड़ा होता है कि बिहार में आखिर कानून व्यवस्था कब ठीक तरीके से दुरुस्त हो पाएगी और कब यहाँ के व्यापारी और पुलिसकर्मी और यहाँ तक कि आम आदमी भी खुद को महफूज समझ पाएंगे। क्योंकि सत्ता तो हर साल बदलती है, लेकिन सिस्टम वही पुराने ढर्रे पर चलता रहता है, जिससे कहीं न कहीं बिहार के बाशिंदों को काफी परेशानियों का आए दिन सामना करना पड़ता है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।